गांव रामपुर के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। सूरज ढलने के बाद वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं रात के अंधेरे में वहां से अजीब आवाजें आती है, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। पेड़ों की डालियां ऐसे हिलतीं जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें झुला रहा हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले उस जंगल के बीच एक छोटा सा मंदिर था। वहां एक साधु तपस्या करते थे, लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों ने उस मंदिर की मूर्ति चुराने की कोशिश की। साधु ने उन्हें रोका तो उन्होंने गुस्से में साधु की हत्या कर दी। कहते हैं तभी से उस जंगल में साधु की आत्मा भटक रही है। गांव के लोग डर के मारे शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। पर गांव का एक नौजवान था, अर्जुन। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस भूतिया जंगल का सच पता लगाएगा। एक रात चांद बादलों में छिपा था और हवा में सिहरन थी। अर्जुन टॉर्च और डंडा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें करने लगीं। पत्तों के बीच से कोई फुसफुसाहट सुनाई दी। वापस जाओ। अर्जुन रुक गया, लेकिन डर के बजाय उसके अंदर जिज्ञासा थी। वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को भी देखना मुश्किल था। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आवाज लगाई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन झाड़ियों के पीछे से भगवा रंग के कपड़े में एक साधु की आत्मा धीरे धीरे सामने आई। चेहरा धुंधला और आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो? वह आकृति धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम परशुराम है। मैं इस मंदिर का रक्षक था। मेरे साथ विश्वासघात हुआ। अर्जुन समझ गया, यह वही साधु की आत्मा थी जिसकी कहानी गांव वाले सुनाते थे। आत्मा ने कहा, जो लोग मेरे साथ अन्याय कर गए, उनको मैंने मार डाला है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस चाहता हूं कि मेरा मंदिर फिर से बन जाए। अर्जुन ने वादा किया कि वह गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर की मरम्मत करवाएगा। आत्मा मुस्कराई और बोली। तब यह जंगल फिर से पवित्र हो जाएगा। अगली सुबह अर्जुन गांव लौटा। लोगों ने उसे जिंदा देखकर हैरानी जताई। जब उसने पूरी बात बताई तो सब लोग पहले तो डरे, लेकिन फिर उसके साहस की तारीफ की। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर उस पुराने मूर्ति को दोबारा स्थापना की। मूर्ति के स्थापना के बाद जंगल की वह डरावनी हवा गायब हो गई। अब वहां से किसी के रोने या हंसने की आवाजें नहीं आती थीं। लोग फिर से जंगल में लकड़ी और जड़ी बूटियां लेने जाने लगे। अर्जुन को गांव में बहादुर अर्जुन के नाम से जाना जाने लगा। डर कई बार हमारी कल्पना का खेल होता है। सच्चाई का सामना करने वाला ही असली बहादुर होता है।